इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रुपेश, नवादा में बहुत बड़ी घटना है, ये दलितों की बस्ती में आग लगा दी गई। गांव के दबंगों पर आरोप है, हालांकि 10 लोगों को पकड़ा भी गया है। कौन है ये लोग जो कानून की बिल्कुल परवाह नहीं करते, इतने बेखौफ है कि लोगों के घरों में आग लगा दे रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और घरों में ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी बस्ती एक तरह से जला दी गई है और 21 घरों को जलाया गया है, इसकी पुष्टि हुई है। हालांकि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने रात में भी और सुबह में भी ये कहा कि 30 से ज़्यादा घरों में आग लगी है, लेकिन 21 परिवारों को चिन्हित किया गया है जिनके घर जो ज़्यादातर फूस और बांस के बने हुए थे वो पूरी तरह से आग में जलकर स्वाहा हो गए हैं। लेकिन इस बस्ती के जो लोग हैं जो ज़्यादातर मांझी और रविदास समुदाय के हैं और जिन्होंने आग लगाई है वो पासवान जाति के हैं, उसमें नंदू पासवान मुख्य आरोपी है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी के परिवार के 7 अन्य पुरुष सदस्यों को और 3 अन्य लोगों को यानी कुल मिलाकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा ये जो कृष्णा नगर ये जो बस्ती है ये पुलिस छावनी में तब्दील है। नवादा पुलिस लाइन से लेकर के और 8 थानों की पुलिस वहाँ पर पूरी रात कैंप कर रही है, क्योंकि ये अंदेशा था एसपी को या फिर जिलाधिकारी को, ये अंदेशा था कि कहीं ये जातीय संघर्ष में ना बदल जाए, क्योंकि बिहार में जातीय संघर्ष का एक अपना दौर रहा है। लेकिन तब के इतिहास और अब देखें तो तब कौन दबंग थे, किन जातियों के बीच संघर्ष था, लेकिन आज जो आग लगाने वाले और जिनकी क्षति हुई है, जिन बस्ती में आग लगाई गई है, मांझी, रविदास और पासवान, और ये एक नया एक तरह से कहें तो एक इकोसिस्टम यहाँ पे तैयार हुआ है बिहार में। अगर पिछले कुछ वर्षों में देखें दबंगों की परिभाषा बदल गई है, उनकी जाति बदल गई है, नए दबंगों की नई जातियाँ, तो ये अंदेशा कहीं ना कहीं था कि शायद ये जातीय संघर्ष या उस तरीके से, क्योंकि जिन्होंने भी आग लगाई है उनकी दृष्टता अगर आप समझें कि पूरी बस्ती जलाकर खाक कर देने की अगर जो दुस्साहस करते हैं, इसका मतलब है कि उनको कानून का खौफ और इसके कंसिक्वेंसेस आगे क्या होंगे, कौन लोग उसमें जल सकते हैं। हालांकि ये शुक्र रहा कि गर्मी का मौसम है, लिहाजा लोग उस वक्त कल शाम 7:15 बजे की घटना है, उस वक्त ज़्यादातर लोग घर के बाहर ही थे। मवेशियों के जलने की शुरुआती दौर में बात आई थी, लेकिन पुलिस ने किसी मवेशी के भी किसी क्षति पहुंचने की कोई बात नहीं सामने आई है। लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो गई है और वो मौत इसलिए हुई है कि उनका कहना है कि गोलियां चल रही थी, ऐसे में वो डर कर वहां से भागा और उसका हार्ट अटैक हुआ है। भागने के क्रम में वो गिर गया और उसको हृदयाघात से उसकी मौत हो गई है। लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, मौत तो जरूर हुई है, लेकिन क्या आग लगने और गोलियों चलने के बाद से वो भागने के क्रम में उसकी मौत हुई? बिल्कुल बिल्कुल रुपेश, आगे भी आप नजर बनाए रखिएगा, आपके साथ जुड़ेंगे हम। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए नवादा में ही हमारे सहयोगी मौजूद है रुपेश, जहां से ताजा जानकारी दे रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करी, अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और बिहार के नवादा में हुई घटना पर मायावती का बयान। मायावती ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, पीड़ितों को फिर से बसाने की व्यवस्था हो, सरकार पीड़ितों को आर्थिक मदद करे, ये कहा है मायावती।